और यहाँ टायर्डनेस का मतलब कोई जिस्मानी थकावट नहीं है और हर वक्त उसके दिल में एक ही डर है कि मैं शायद सबसे पीछे रह गया। हाँ भी बेटे, आगे क्या प्लान है आपका? वो प्लान का तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊं? कोई अपनी ड्रीम जॉब की अनाउंसमेंट कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे क्रॉनिक कंपैरिजन फटीग कहते हैं और ये सोच जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, जिसे कहा जाता है क्रॉनिक लो ग्रेड एग्जॉस्टन। दूसरों की हाईलाइट और फिल्टर्ड रील को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप सुबह सो के उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मूड वो सो के जब उठते हैं तो मूड ऑफ होता है और लोगों को सारा दिन आप ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर आपके साथ ये सब कुछ होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो शायद आपसे आज से पहले किसी ने ना की हो। पाकिस्तान का हर तीसरा बच्चा, वो स्टूडेंट है, वो जॉब करता है, वो बिजनेस कर रहा है, वो अंदर से थका हुआ है। और यहां टायर्डनेस का मतलब कोई जिस्मानी थकावट नहीं है, वो जिहनी तौर पर थका हुआ है। क्योंकि जिस्मानी थकावट तो 8 घंटे जब आप अपनी नींद पूरी कर लेते हो और सो के उठते हो तो वो थकावट तो खत्म हो जाती है, मगर जिहनी थकावट ये वो थकावट है जो 8 घंटे क्या 12 घंटे क्या 24 घंटे भी अगर आप सो लें तो ये थकावट आपकी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर अगर आपको ये लगा है कि ये तो मेरी स्टोरी है तो कमेंट में जाकर सिर्फ सीन लिखिए। हम कुछ सीन इमेजिन करते हैं। मसलन सीन 1, मसलन एक स्टूडेंट है, सारी रात फोन स्क्रॉलिंग, रात देर तक जागता है, सुबह उठ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है और सबको ये बताता है कि मैं बहुत मसरूफ हूं, लेकिन हकीकत में कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। ना प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई, ना असाइनमेंट कंप्लीट हुई, ना एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हुई। असाइनमेंट आखिरी रात को बना रहा है, पेपर्स की तैयारी एक दिन पहले कर रहा है और हर वक्त उसके दिल में एक ही डर है कि मैं शायद सबसे पीछे रह गया। अब जरा दूसरा सीन इमेजिन कीजिए। एक शख्स सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है और घर आकर भी उसके दिमाग में ऑफिस ही चल रहा है। रात लेट बॉस का मैसेज आ गया, अब जवाब देना ऑब्लिगेशन बन चुका है। इसको सैलरी तो मिलती है मगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब जरा तीसरा सीन इमेजिन कीजिए। बेटा, तुम्हारी उम्र में तो हमने ये कर लिया था, तुम्हारी उम्र में तो हम यहां तक पहुंच गए थे। हर वक्त फैमिली प्रेशर, हर वक्त फैमिली प्रेशर। या रिश्तेदार अगर आपके घर दावत पे आए हैं या आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं तो आपसे पूछा क्या जा रहा होता है, हाँ भी बेटे, आगे क्या प्लान है आपका? वो प्लान का तो मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आपको कैसे बताऊं? ये ख्याल आपके जहन में आता है। और सबसे खतरनाक बात, सोशल मीडिया। आप अपना खूबसूरत एवरेज नॉर्मल दिन गुजार कर जब शाम को लेटते हो और स्क्रॉलिंग करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की फिल्टर्ड स्टोरियां देखते हो, उनके फॉरेन ट्रिप्स देखते हो, कोई अपनी ड्रीम जॉब की अनाउंसमेंट कर रहा है और आप अपने आप से ये सवाल करने लग जाते हो कि यार मेरे साथ क्या गलत है, मैं क्यों पीछे रह गया हूं। अब ये समझते हैं कि ये जो 3 सिचुएशंस, 3 सीन्स हमने क्रिएट किए, अब ये समझते हैं कि इस तरह के ख्यालात हमें क्यों आते हैं और हम हर वक्त इतने एग्जॉस्ट क्यों रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे क्रॉनिक कंपैरिजन फटीग कहते हैं। मतलब जब इंसान का दिमाग हर वक्त अब कंपैरिजन के मोड में रहता है तो वो कभी भी पुरसुकून नहीं होता। चाहे आप सो भी रहे हों, मगर एक ऐप है जो दिमाग में हर वक्त खुली हुई है और वो बैकग्राउंड में काम अपना करती चली जा रही है। जब आप क्रॉनिक कंपैरिजन फटीग का शिकार होते हैं, वो ऐप कॉन्टिन्यूसली मुसलसल चल रही है, मैं पीछे रह गया हूं, मैं पीछे हूं, मैं
सब मुझसे आगे निकल गए हैं, ये दिमाग में सोते हुए भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है। यह सिर्फ सोशल मीडिया का मसला नहीं, इसकी 3 और वजूहात भी हैं। नंबर 1, हम में से बेशतर लोगों को बचपन में परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड मिलता है, परफॉर्मेंस पर शाबाश मिलती है, प्रोसेस पर शाबाश नहीं मिलती। होता क्या है? होता यह है कि हमारे जहन की कंडीशनिंग इस तरह हो जाती है, हमारा दिमाग ये समझने लगता है कि मैं कुछ अचीव करूंगा तो अप्रिशिएट किया जाऊंगा, और ये सोच जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती कि जब तक मैं कुछ अचीव नहीं करूंगा मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा ही अप्रिशिएट बचपन से लेकर आज तक हमें अप्रिशिएट ही कुछ अचीव करने पर किया गया। और दूसरी वजह, हमें बचपन से ही घरों में यह सिखाया जाता है मजबूत बनो, ताकतवर बनो, अपनी बात अपने अंदर रखते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे इमोशंस को क्या वोकैबुलरी देनी है, हमारे इमोशंस को क्या नाम देना है, ये नहीं सिखाया गया। होता क्या है, वो हमारी तमाम तर फीलिंग्स, वो हमारे जज्बात, वो एहसासात, वो इमोशन अंदर के अंदर ही कंप्रेस हो जाते हैं और दब के रह जाते हैं। और याद रखिए कि जो इमोशन बाहर ना निकले और अंदर ही अंदर रखा जाए, अंदर ही अंदर रह जाए, वो एंजाइटी बनती है, वो पैनिक अटैक बनते हैं, वो डिप्रेशन बनती है, और बिलाखिर वो दुख, वो तकलीफ, वो कर्ब हमें अंदर ही अंदर से खाने लगता है। और तीसरी वजह, हम जिंदा लम्हे मौजूद में होते हैं, जिंदा हम आज में होते हैं, और हमारे दिमाग में अंदेशे, वसवसे, फियर्स, डर, खौफ, गैर यकीनी सूरत हाल मुस्तकबिल की चल रही होती है। कौन सा मुस्तकबिल? जो आया ही नहीं। और मैंने ये बात अक्सर अपने व्लॉग्स में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की है कि न्यूरो साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग को असल तकलीफ में, मसलन अगर मेरे सुई चुभे तो जो तकलीफ होनी है उसमें, और अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे सुई चुभेगी उस तकलीफ में, और इस तकलीफ यानी कि एक्चुअल होने वाली तकलीफ में और इमेजिन्ड तकलीफ में इंसानी दिमाग फर्क नहीं कर सकता। इंसानी दिमाग एक जैसी ही तकलीफ महसूस करता है। तो होता क्या है, जब हम लम्हे मौजूद में रहते हुए मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होते हैं तो माय डियर व्यूअर्स, हमारे दिमाग को पता नहीं चलता कि ये इसको असल में तकलीफ हो रही है या ये सोच सोच के जो तकलीफ अपने ऊपर लेके आ रहा है। इंसानी दिमाग एक जैसी तकलीफ महसूस करता है, और जब इंसानी दिमाग एक जैसी तकलीफ महसूस करता है तो फिर उस तकलीफ के आउटकम्स जो हैं वो चाहे आज होगी, आज हो रही है तो भी आउटकम्स वही होंगे, और अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो भी आउटकम आज वही मिलेंगे। यानी वो तकलीफ जो आई नहीं, वो परेशानी जो हुई नहीं, जो हादसा जो रूनुमा हुआ नहीं, हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन वो तो होना है या नहीं होना, क्योंकि मुस्तकबिल की खबर किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। और जो हुआ नहीं, हम पूरी कोशिश करके और तपस्या करके उसकी तकलीफ आज महसूस कर रहे होते हैं। अब ये सारा कुछ मिलके एक चीज बना दी। ये तीनों रीजंस जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये तीनों रीजंस मिलकर एक चीज बनाती हैं जिसे कहा जाता है क्रॉनिक लो ग्रेड एग्जॉस्टन, यानी ऐसी थकान जो आपको पता भी नहीं चलता, ऐसी थकावट जो आपको पता भी नहीं चलता कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। सवाल ये पैदा हुआ कि फिर करना क्या चाहिए, करें क्या? तो जनाब, सबसे पहले नंबर 1, ये बात अपने शऊर, अपने तहत शऊर में उतार लीजिए कि आप इंसान हैं,
मशीन नहीं हैं। आपको खुद को प्रोडक्टिव साबित करने के लिए कुछ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप जिंदा जीते जागते इंसान हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करेंगे तो ही अप्रिशिएट किए जाएंगे, और भाई ना करे कोई अप्रिशिएट। इसलिए खुद को पुरसकून करें, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरिजन एक बहुत बड़ा चोर है। ये आपकी खुशियां, ये आपके खूबसूरत लम्हे, ये आपकी एनर्जी, सब कुछ चुरा के ले जाता है। कभी अपना आप किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको यूनिक बनाया है। आप हर बंदा अपनी स्टोरी लेकर पैदा होता है। कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। आप यूनिक पीस हैं इस दुनिया के अंदर। दूसरों की हाईलाइट और फिल्टर्ड रील को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। और तीसरी बात याद रखिए कि थकन को, तकलीफ को, दुख को छुपाना कोई अक्लमंदी नहीं है। अपनी तकलीफ को, अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करें, उसका इजहार करें। मुस्तकबिल की प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उसकी कीमत अपना आज खराब कर कर मत चुकाएं। बिल्कुल मुस्तकबिल की प्लानिंग करें, मगर अपने आज की कॉस्ट के ऊपर मत करें। लम्हाए मौजूद में जिंदा रहें। जो गुजर गया उल्टे लटक जाएं, वो वापस नहीं आ सकता, रिवर्सेबल नहीं है। जो आने वाला है उसका हमें पता कोई नहीं है। तो हम कहाँ हैं? हम आज में हैं, हम अब में हैं। तो अपने अब को, अपने आज को सेलिब्रेट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। उस अनदेखे मुस्तकबिल के खौफ में अपना आज बर्बाद मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज सोने से पहले आप 2-3 मिनट अपने लिए निकालें और खुद से पूछें, मैं वाकई असल में क्या महसूस कर रहा हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और जो भी जवाब आए उसे जज मत करें, क्योंकि थकन का इलाज और ज्यादा परफॉर्म करना नहीं है। इलाज क्या है? इलाज है खुद को सुनना। आप थके हुए हैं इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं। आप थके हुए हैं इस वजह से कि आपने एक लंबे अरसे से खुद को नंबर 1 पे नहीं रखा हुआ, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को पहले नंबर पर लेकर आए। जिंदगी, लाइफ इज वंस, देयर इज नो सेकेंड एपिसोड ऑफ लाइफ। सो लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, prioritize yourself.